मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा कृष्ण एक हिंदू देवता है। कृष्ण को वैष्णव धर्म में स्वयं भगवान के रूप में संदर्भित किया जाता है और राधा कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी है। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है और यह कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रण करती है। यह माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है, इसीलिए वे सभी सर्वोच्च देवी है। राधा बिना तो कृष्ण ही नहीं है। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है यानी जीवन शक्ति। भगवान की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचार शक्ति राधा में समाहित की है। राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी का जन्म एक रहस्य है। राधा जी का जन्म को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है। राधा अष्टमी पर राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना की जाती है, क्योंकि राधा जी की पूजा श्री कृष्ण बिना अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी का त्यौहार मथुरा वृंदावन के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। राधा जन्म की कहानी। पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था और इसी दिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा का जन्म साधारण नहीं है, अप्रत्यु चमत्कारी है। ब्रह्म वेत्तत्व पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। ब्रह्म वेत्तत्व पुराण के अनुसार एक पौराणिक कथा है। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जैसे ही राधा को इस बात की सूचना मिली, वह गोलोक से लौट आई। विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा क्रोधित देखकर विरजा नदी के रूप में बनकर वहाँ से चली गई। राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के देखकर उनका मित्र श्रीदामा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज़ में बात की और उन्हें अपमानित किया। इस बात से देवी राधा और क्रोधित हो गई और क्रोधावस्था में श्रीदामा को यह शाप दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म ले। इस बात पर श्रीदामा ने कहा, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्त का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से परेशान हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है। अंत एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। और उन्होंने भी क्रोध में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण भविष्य में श्रीदामा शंखचूड नामक एक असुर बन गया और देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। कथा के अनुसार जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया तो उसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त हो राधा के पास आए। उन्होंने कहा, देवी आप पृथ्वी पर जन्म तो लेगी, लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहोगी। और कहा, आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा। सांसारिक तौर पर तुम रायन की पत्नी कहलाओगी। वह मेरा ही अंश होगा तथा राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका विछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा, अब आप वृषभानु के घर जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई। धीरे धीरे राधा के अवतरण का समय आया। संपूर्ण वर्ज में कीर्ति दाम के गर्भ का धारण का समाचार सुख सूत्र बनकर फैल लगा। सभी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को चंद्रावसार मध्याह्न के समय आकाश में गर्जना हो गई। सहसा एक ज्योति प्रस्तुत हुई और वह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्र शरत
चंद्रों की कांति की तरह एक नन्ही बालिका कार्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य धारा और पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी, शीतल मंद पवन बहने लगी। कहा जाता है कि राधा ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ वहाँ राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। वृषभानु और उनकी पत्नी ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय को दान ब्राह्मणों को कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी ने अपने जन्म में के काफ़ी समय तक अपनी आंखें नहीं खोली। इसी कारण उनके माता पिता अत्यधिक परेशान रहने लगे। लेकिन वृषभानु और कीर्तिदा को यह जल्द ही पता चल गया था कि राधा जी अपनी आंखें अपनी मर्जी से नहीं खोल रही है। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद एक दिन जब यशोदा श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभानु कीर्तिदा के घर आ जाती है, तब दोनों ने यशोदा जी को बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी ने अपने लाल को लेकर राधा जी के पास जाती है। श्री कृष्ण के सामने आता ही राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोलती है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए देखती जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राधा जी के जन्म से सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि विश्वभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल के नीचे एक दिव्य कन्या लेटी हुई थी। वे उसे घर लेकर आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। जब बालक रूप में श्री कृष्ण जी उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ तो उसमें मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ। था शब्द के उच्चार करने पर राधा नाम सुनने के लोभ से मैं उसके पीछे चला जाता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। कृष्ण के साथ राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं तो राधा कृष्ण को मोहती है। जय श्री राधे कृष्ण। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।